नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गंगा आयुर्वेद में। मैं हूं आपके साथ शिखा पटवा। दर्शकों, अपने बुरे लाइफस्टाइल की वजह से हम अपने पर ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। नतीजा हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। प्रकृति के पास हमें स्वस्थ रखने के लिए कई दवाइयां मौजूद हैं, मगर हम इन सभी दवाइयों से अनजान हैं। गंगा आयुर्वेद आज एक माध्यम बना है इन सभी औषधियों को आप तक ले जाने के लिए। आज इसी बारे में हमें डिटेल में बताएंगे आरपी गुप्ता जी, जो कि योग नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है, सीनियर कंसल्टेंट है आयुर्वेद में। इनका उपचार केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। कई सेलिब्रिटीज इनके उपचार का लाभ उठा चुके हैं। तो अगर आप भी गंगा आयुर्वेद में संपर्क करना चाहते हैं, अपनी किसी भी बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो सबसे पहले गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। गुप्ता जी, जैसे आज हम देख रहे हैं कि बुरे लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है। वो सुबह उठते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कब्ज है कि वो जाने का नाम नहीं लेता। तो गंगा आयुर्वेद के पास इसके लिए क्या इलाज मौजूद है? बिल्कुल ठीक है। 100 बीमारियों की एक जड़, सारे विवाद की जड़ जो है वो है कब्ज। पेट खराब तो समझो सैकड़ों बीमारियां बगैर बुलाए चली आती हैं। पेट खराब होने से अनेक प्रकार की परेशानियां, जिसका कि गिनवाना बड़ा मुश्किल है जी। जितनी बीमारियां बनती हैं, शुरू होती हैं, सब पेट से होती हैं। अगर आपका पेट खराब है, समझो पेट अंदर सड़ रहा है, पेट सुबह उठते खुल के साफ नहीं होता है, तो आप समझे बीमारी का घर बन गया हो। समझदार आदमी होते हैं जो सुबह सो करके उठते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पहले उठते ही पेट साफ होना चाहिए, खुल के साफ। पेट में नाम मात्र को भी किसी भी कंडीशन में 1% भी कब्ज नहीं रहनी चाहिए। हमारा जो पेट है वो कोई ऐसा नहीं है अंदर को लेटर बकस है, उसमें कोई चक्की लगी हुई है। वो कुदरत का बना है, सीमित है, उसकी भी कुछ लिमिट है। आप सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगे पदार्थ खाते हैं, आप पान भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, गाजर का हलवा भी खाते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि हमने जितना खाया था, सुबह उठते हैं वो सारा वापस निकलता है कि नहीं निकलता है। पेट अगर आपका साफ नहीं होता है, अपने साथ में आप बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। कई नौजवान, कई हमारे बुजुर्ग, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं सुबह 8-8 बजे सोकर उठते हैं। उनसे कहो कि सुबह जल्दी उठना है 6 बजे 7 बजे, जिससे कि उठ करके आपका पेट जो है लाइन पाए, खुल के साफ हो, आप स्वस्थ रहें। वो कहते हैं आप सुबह उठने की बात मत क्या करो, नींद खराब हो जाती है। उन बेचारों को ये मालूम नहीं है, अज्ञानता के कारण वो सोते रहते हैं, घराटे लेते रहते हैं कि हमारा जो पेट है वो अंदर सड़ रहा है। पेट साफ होने का भी एक समय होता है। सुबह जब सूर्य उदय होता है, उस टाइम हमारा जो पेट है वो उसको त्यागता है, मल को त्यागता है। आप उठ गए, लेटरिन चले गए, पेट आपका खुल के साफ होगा। और आप नहीं उठे, आप लेटे रहे, सोते रहे, आप 10 बजे उठ रहे हैं, बेड के ऊपर ही आपके गर्मा गर्म चाय आ रही है, तो आप समझें कि आप बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। ना समझिए, आप सुबह सोकर के टाइम से नहीं उठेंगे, जो पेट में गंदगी पड़ी हुई है वो रिवर्स में चला जाता है, वो अंदर घूमती है, फिर सर्कल उसका जो है वो शरीर में घूमता है। घूमने का परिणाम क्या है? छाती में दर्द, सिर भारी, आंखें भारी, दिमाग खराब, भूख नहीं लगेगी आपको, चेहरे पे डाउनफॉल, स्किन प्रॉब्लम, गुर्दे खराब, लिवर खराब, हाजमा खराब, खराब ही खराब सब कुछ। इसलिए ध्यान रखें, समझदार आदमी जो होते हैं वो कभी अपना पेट खराब नहीं होने देते। आप सुबह सो करके उठते हैं, 2 गिलास गुनगुने पानी जरूर पीने चाहिए, बगैर नागा के। बड़े गिलास गुनगुने करने हैं, ऐसा नहीं कि गर्म करना है। 2 गिलास गुनगुने पानी रोज पिए प्रतिदिन, भूल के भी उसको अवॉइड ना करें। और जो दूसरा गिलास है पानी का, उसके अंदर 2 बूंद तुलसी अर्क, जो श्री गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली का बनाया हुआ है, बेहतरीन क्वालिटी का, जिसको इस्तेमाल करने से शरीर स्वस्थ रहता है, लिवर किडनी कभी खराब नहीं होता, मर्दाना ताकत कभी डाउन नहीं होती, हाजमा दुरुस्त रहता है, कभी दम्मा, खांसी, जुकाम, समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, समय से पहले बाल आपके टूट रहे हैं। रोजाना जो है गुनगुने पानी के अंदर 2 बूंद तुलसी अर्क, याद रखें लाइफ टाइम अगर आप लेते हैं कोई बीमारी आपके नजदीक ही नहीं आएगी। पेट भी आपका खुल के साफ होगा, डॉक्टर की लाइन में जाके आपको लगना नहीं पड़ेगा, किसी अस्पताल में जाके आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये याद रखें, सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, और आधा घंटा 1 घंटा अगर आप सैर करते हैं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 100 दवाई की एक दवाई सुबह की सैर। सुबह की सैर नहीं कर सकते, शाम की सैर कर लें। सुबह शाम भी सैर नहीं कर सकते
तो रिक्शा ना पकड़ें, थोड़ा बहुत पैदल चलें। पैदल चलने से आपका हाजमा दुरुस्त होगा, आपके शरीर के अंदर एक नए खून का निर्माण होगा, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी, जो आपने खाया है पिया है वो हजम होगा जी। उसके अलावा आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपकी कब्ज जो है बिल्कुल टूट जाए, कब्ज का सत्यानाश हो जाए, तो याद रखें रात को जब सोते हैं एक कटोरी छोटी, जिनको शुगर नहीं है, एक कटोरी छोटी गाजर का हलवा खाएं, देसी घी का हो, लेकिन नकली घी का होगा तो कब्ज कर देगा। देसी घी का गाजर का हलवा अगर आप रात के टाइम गर्म दूध के साथ पी करके सोते हैं तो आप जो है 1-2 दिन के बाद ही देख लें, सुबह उठते पेट आपका बिल्कुल खाली हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और सुबह शाम अगर आप 2-2 चम्मच जो है दवाई के तौर पर उसको लेते हैं, कोई मुकाबला नहीं है उसका। और जब गाजर का मौसम नहीं होता है तो आप रात के टाइम किशमिश खाएं, किशमिश के ऊपर दूध पिएं, उससे भी पेट खुल के साफ होता है। 2 बूंद तुलसी अदरक रोज पिएं। रात को सोते दफे आप थोड़ी सी जो है किशमिश खाएं, 20-25 रोज खाएं, उससे आपकी ताकत भी बढ़ेगी और आप रोज खाएंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा। लेकिन ये याद रखें, सबसे पहला काम क्या करना है, घर में जो आप रोटी खाते हैं, मैं सभी बहन भाइयों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मिस्सी रोटी खाएं। गेहूं की अगर आप 100% गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो कब्ज करता ही करता है। उसमें 20%, 10% चना जरूर मिलाओ उसके अंदर, चने का आटा। मिस्सी रोटी जो खाने में स्वादिष्ट होती है, पेट को दुरुस्त रखती है, कब्ज का सत्यानाश करती है, तो आप मिस्सी रोटी खाएं दोनों टाइम, वो कब्ज को तोड़ती है। सुबह उठकर पानी पिएं, रात को किशमिश खाएं। उसके अलावा जो घर में आप सब्जी बनाते हैं उसके अंदर जो रिफाइंड का हम छोंक लगाते हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि वो जो रिफाइंड का तेल है जिसका कि सब्जी में छोंक लगता है वो हमारे पेट को खराब करता है, उससे कब्ज होती है। आपको छोंक लगाना है देसी घी का लगाएं या सरसों के तेल का लगाएं, वो कब्ज को तोड़ता है। अंतड़ियों में उससे चिकनाहट आती है, चिकनाई बनती है, उसी से हमारा पेट साफ होता है। तो बाकी बाजार की जो चीजें हैं, ज्यादा चाय पीनी, चाट पकौड़ी खानी, खटाई खानी, उससे भी पेट खराब होता है। तो इसलिए जो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, आप उनको नोट करेंगे और उनको आप प्रयोग में लाएंगे तो आप खुद देख करके हैरान रह जाएंगे और आपको बड़ी खुशी होगी और आपका पेट जो है पूरी तरह लाइन पर आ जाएगा और कभी कब्ज आपको होगी नहीं। रात को सोते दफे किशमिश रोज खाएं आप, प्रतिदिन खाएं आप, और सुबह उठ करके पानी पिए। 2 बूंद तुलसी अर्क जो श्री गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली का बनाया हुआ है उसको डालना ना भूलें। आप स्वस्थ हैं या नहीं है, तुलसी अर्क रोज पिए आप, उससे आपको सैकड़ों प्रकार का लाभ मिलेगा, एक नई जिंदगी मिलेगी आपको। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप गंगा आयुर्वेद से अपने पेट की किसी भी बीमारी के लिए दवा मंगवाना चाहते हैं या फिर तुलसी अर्क मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे अनुभवी वैद्य जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो वो आपको अच्छे से सलाह मशवरा करते हैं और ये दवाइयां आप तक कोरियर के द्वारा पहुंचाई जाती है। और अगर आप हमारे क्लिनिक आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेल्स के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी किसी भी बीमारी का समाधान आप जान सकते हैं। याद रखिए कि गंगा आयुर्वेद से कोई भी दवा आप मंगवाते हैं तो आपको एडवांस पेमेंट भी नहीं करनी है, पेमेंट आपको डिलीवरी के बाद ही करनी है। आप दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है तो ये दवा आप तक 1 दिन के भीतर आ जाती है, तो जल्द से जल्द लाभ उठाइए। गुप्ता जी, आपके प्रशंसक हमें डेली ढेरों मेल्स भेज रहे हैं। ऐसे एक प्रशंसक हैं आपके रोहित कोलकाता से, ये कहना चाहते हैं कि ये आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं, ये और इनका परिवार आपके बताए गए घरेलू उपाय को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि इनके पापा को, जो कि हार्ट पेशेंट है, बाईपास सर्जरी बताई गई है लेकिन ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते और आयुर्वेद के माध्यम से आपसे पूरा इलाज जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन कराना कोई इसका परमानेंट समाधान नहीं है। बाईपास ऑपरेशन कराना ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशन कराने के बाद भी आप जो हार्ट की प्रॉब्लम है उससे आप फ्री हो गए हैं। बाईपास का कराने के बाद भी जिंदगी भर वो डॉक्टर जो है दवाई लिखते हैं खाने के लिए, जो कि दवाइयां खाने ही पड़ती हैं और उनसे पूरी तरह छुटकारा नहीं मिलता। तो ये हमने अपने तजुर्बे में देखा है कि ऑपरेशन कराना जरूरी नहीं है, बगैर ऑपरेशन के भी हार्ट प्रॉब्लम का समाधान है।
अब तो देखते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी अपनी बाईपास ना करा करके आयुर्वेद की शरण में आते हैं। लंबा समय जरूर लगता है, उसके लिए हार्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए समय जरूर लंबा लगता है, लेकिन ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। अगर आपका सांस फूलता है, छाती में दर्द होता है, छाती में चीस मारती है, तो मैं दर्शकों को सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले ध्यान दें, पेट में कब्ज बिल्कुल ना होने दें। आप नाम मात्र को भी कब्ज ना हो, क्योंकि कई बार तो देखा है हार्ट प्रॉब्लम होती ही नहीं है, पेट सड़ रहा है, पेट में गैस जोर मार रही है, उस छाती में जो गैस जोर मार रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 56 प्रकार के टेस्ट कराता है और जिंदगी भर के दवाइयां लिख देता है। वो ये तो चेक करता नहीं है कि इसके पेट की पोजीशन क्या है, कि इसको कब्ज तो नहीं है, इसको की गैस तो नहीं बन रही, पेट में की अफारा तो नहीं है, वो सारी बातें वो चेक नहीं करता। तो इसलिए पेट में अपने कब्ज ना होने दें। अगर आपका सांस फूलता है, आपको थकावट होती है या छाती में दर्द उठता है, आप हृदय रोगी हैं, तो पानी जो है वो गुनगुना पिए, ठंडा पानी, सादा पानी भूल के ना पिए। आप जो है अगर नाम मात्र को उसकी ठंडक निकालेंगे, उसको गुनगुना कर करके जब भी आपको प्यास लगती है आप वो पिएंगे, तो आपको उससे बहुत राहत मिलेगी। छाती में जो दर्द उठता है वो दिन पे दिन कम होगा। उसके अलावा दही, लस्सी, मूली, ठंडे पदार्थ इनको अवॉइड करें और कोशिश करें कि पार्क में जाकर के लंबे लंबे सांस लें। अगर पिपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आप लंबे लंबे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो आपको हृदय रोगी अगर आप हैं, हृदय प्रॉब्लम है, तो आपको रामबाण उसका लाभ मिलेगा। पार्क में जाके आप सैर करें। अगर आपको थकावट होती है तो आप रुक जाएं, आराम करें। आप थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके आप सैर करेंगे, ताजी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा उसका। लेकिन सूर्य निकलने के बाद जाना है। अगर आप सूर्य उदय होने से पहले पार्क में सैर करने जाते हैं तो वो हृदय रोगी के लिए हानिकारक होता है। सूर्य निकलने के बाद जाएं, आप पार्क में जाके हल्की हल्की सैर करें और पिपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पिपल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, लंबे लंबे सांस लेकर के उनको धीरे धीरे छोड़ें, अनुलोम विलोम करें। इससे लिया, इससे छोड़ दिया, इससे लिया, इससे छोड़ दिया, तो उससे आपको अनेक प्रकार का लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके पास समय है, डॉक्टर ने कहा महीना 2 महीना 3 महीने आप बाद में ऑपरेशन कराएं या ऑपरेशन कराना जरूरी है, तो आप आयुर्वेद को अपनाएं। जी, आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी हार्ट ब्लॉकेज को खोलने में रामबाण का काम करती हैं, लेकिन समय लगता है, साथ में परहेज करना पड़ता है। जैसे हमने आपको बताया पानी गुनगुना पीना है, सादा पानी नहीं पीना। कोई कैंपा कोला वगैरह जो होते हैं, ठंडे पदार्थ जो होते हैं, उनका कम प्रयोग करें, बहुत कम करें, लेकिन वो ठंडे ना हो, फ्रिज के रखे हुए ना हो, वो हानिकारक होते हैं। तो आप नियम से चलेंगे, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल 6 महीने अगर आप लग करके दवाई खा लेते हैं आयुर्वेद, आपका सांस फूलता है, थकावट हो जाती है या छाती में दर्द उठता है, डॉक्टर ने आपको बाईपास ऑपरेशन बोला हुआ है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। आपको अनेक प्रकार का आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और आप डॉक्टरों के झंझट से बचेंगे, एक नया आपको जीवन मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी। तो दर्शकों, जैसे हम जानते हैं कि गंगा आयुर्वेद ही देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो 20-22 साल से रिसर्च कर रही है आपको निरोगी रखने के लिए, और इन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि बिना ऑपरेशन के ही आप ठीक हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हार्ट के लिए आपको ऑपरेशन की, बाईपास सर्जरी की भी जरूरत नहीं। आप आयुर्वेद को एक बार आजमाइए और आप जानेंगे खुद कि जब आपका शरीर दिन ब दिन और स्वस्थ होता जाएगा, चेहरे पे आपके नूर आएगा। तो गंगा आयुर्वेद में आप तुलसी अदरक के लिए अभी ऑर्डर कीजिए। अपनी किसी भी बीमारी का इलाज जानने के लिए भी आप हमें अभी कॉल कीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं अगर आप हमारे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। साथ ही साथ मेल्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। याद रखिए कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में ये दवा आप तक एक दिन के भीतर पहुंचाई जाएगी, तो जल्द से जल्द लाभ उठाइए। गुप्ता जी, अगला मेल आया है, अंकिता है नोएडा से। ये कहना चाहती है इनका बेटा 17 साल का है और उनके अब बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं।
ये काफी वर्रिड है, ये कहना चाहते हैं कि इनका बेटा जो है उसे भूलने की आदत है, तो अपने एग्जाम में वो कोई गलती ना कर दे, इसके लिए आपसे आयुर्वेदिक इलाज जानना चाहती है। बहुत जरूरी है। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में टॉप आए, शानदार नंबर लेकर के आए, समाज में हमारा नाम ऊंचा करे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको प्यारे होते हैं। बेटा बेटी सारे एक सार हैं और लोग महंगे से महंगा इलाज करते हैं, महंगे से महंगा खर्चा करते हैं, महंगे से महंगा ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बच्चा पूरी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है और पेपर देने के लिए जाता है, वहां जाकर के वो नर्वस हो जाता है, फेल हो जाता है या नंबर बहुत थोड़े आते हैं, तब समाज में बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो हम तो बार बार अपने दर्शकों को सलाह देते आ रहे हैं कि बच्चे को रोजाना 10-11 बादाम गिरी, साथ में 10-11 किशमिश, बिल्कुल, साथ में 1-2 सफेद मिर्ची, सुबह सो करके उठता है बच्चा, बादाम गिरी का छिलका वगैरह उतार के उसको नाश्ते में गरम गरम दूध के साथ रोज पिलाएं। आप प्रतिदिन पिलाएं उसको, रोज पिलाओ, साल 2 साल 3 साल 4 साल, सुबह के नाश्ते के अंदर बादाम गिरी, किशमिश, साथ में 1-2 सफेद मिर्ची। बादाम गिरी रात को पानी में भिगोनी है, किशमिश भी पानी में भिगोनी है, सुबह उठते हैं बादाम गिरी का छिलका उतार के उन सबको चबा करके खाना है। क्या बात, इतना आनंद आएगा, बच्चे का दिमाग भी तेज होगा, उसकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, उसके चेहरे पे भी चमक आएगी, यौवन शक्ति बढ़ेगी, चेहरे पे कालापन है, सांवलापन है, सब दूर हो जाएगा। और उसके अलावा बादाम गिरी की जगह अगर अखरोट मिल जाए, टॉप क्वालिटी का अखरोट होना चाहिए, जो कि मोटा मोटा होता है, उसको कागजी अखरोट कहते हैं। अगर बच्चा 2 अखरोट रोज खाता है किशमिश के साथ, उसको पानी में भिगोने की भी जरूरत नहीं है, साथ में 1 सफेद मिर्ची, दूध के साथ अगर बच्चा खाता है, उसका दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा, आपको बड़ी खुशी होगी उससे। ये हमारा तजुर्बा है। बच्चे के कभी घुटने में दर्द नहीं होगा, कभी किसी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि अखरोट में इतने गुण हैं। भगवान ने जो अखरोट को तैयार किया हुआ है, उस पर चित्र बने हुए हैं अखरोट के ऊपर, जो कि दिमाग जैसा उस पर चित्र बना हुआ है। उससे ये कुदरत की तरफ से एक इशारा मिला हुआ है कि आपके दिमाग के लिए है, और दिमाग के लिए ये टॉनिक है। अखरोट में इतने गुण हैं। अखरोट, किशमिश, साथ में 1-2 सफेद मिर्ची अगर आप लेते हैं, बहुत बढ़िया। अखरोट नहीं मिलता है तो बादाम गिरी भी चल जाएगी। बच्चे को रोज पिलाएं, और हमारी संस्था ने इसके लिए 4-5 महीने का कोर्स तैयार किया हुआ है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, जो लोग उसको प्रयोग करते हैं वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि जी हमारे बच्चे का दिमाग जो है वो काफी अच्छा हो गया है। वो पहले सबसे पीछे बैठता था, अब सबसे आगे बैठता है। 11 महीने की पढ़ाई बोला हमारा बच्चा 1 महीने में पूरी कर लेता है, क्योंकि जब उसको अच्छी खुराक मिलती है, उसको ब्रेन को टॉनिक मिलता है, और उसके मन में एक लगन होती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छी संगत में बैठता है, तो बच्चे के अंदर एक अच्छे संस्कार आते हैं, और जिनके अच्छे विचार होते हैं वही IAS अफसर बनते हैं, वही डॉक्टर बनते हैं, वही इंजीनियर बनते हैं। तो इसलिए अब बच्चे को दिमाग तेज करने के लिए जो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, आप उनको प्रयोग करते हैं या हमारी संस्था से मंगवाते हैं, तो आपको हकीकत में उसका रामबाण लाभ मिलेगा, और नाम मात्र को भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दिमाग तेज करने का वो 100% आयुर्वेदिक फार्मूला होता है। सैकड़ों लोग प्रयोग करते हैं, वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि इसका रामबाण लाभ मिला है। फिर बार बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुबह सो करके उठते हैं, बच्चा है, बड़ा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, कोई भी है, सुबह उठ करके 2 बूंद तुलसी अरक कभी भी लेना ना भूलें। आपको कोई रोग है या नहीं है, सैकड़ों बीमारी की एक दवा तुलसी अमृत, जो कि श्री गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली का बनाया हुआ है, 2 बूंद प्रतिदिन लें, आपकी उम्र बढ़ेगी, एक नया स्वास्थ्य बनेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा आपका, कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। क्योंकि तुलसा जी में इतनी क्वालिटी है कि शरीर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उसको दूर भगाती है, नेगेटिव को पॉजिटिव करती है, शरीर में कोई बीमारी नजदीक आने ही नहीं देती। तो तुलसी में बड़े गुण हैं जी। कई नौजवान हमारे यहाँ फोन करके बताते हैं, हमें धन्यवाद करते हैं कि जी ये जो तुलसी अरग आपने हमें पीने के लिए दिया है, 2 बूंद रोज पीते हैं। बोला हमारे अंदर जो गंदी आदत थी, गंदी संगत में बैठ करके मस्त मैथुन करते थे, हम अपनी यौवन शक्ति को नष्ट करते थे, बोला तुलसी अरग को लेते हैं, हमारा मन भी शुद्ध हो गया, हमारा तन भी शुद्ध हो गया, और हमारी सोचने समझने की शक्ति भी शुद्ध हो गई है। बोला बड़ा आनंद आ रहा है, गंदी आदत हमारी छूट गई है। आपको दम्मा, खांसी, जुकाम कुछ भी है, पेट के रोग हैं, तुलसी अरग जरूर इस्तेमाल करें,
हर बीमारी के अंदर काम आता है। आप बच्चे का दिमाग तेज करना चाहते हैं, उसको भी पिलाएं, खुद भी पिएं, पूरे परिवार को पिलाएं। और सुबह स्नान करते हैं, स्नान करते दफे भी अगर आप 2 बूंद जो है तुलसी रख उसमें डाल के स्नान करते हैं, किसी ने कोई टोटका किया होगा आपके ऊपर, कोई जादू टोना किया हुआ है, वो भी खत्म। इसमें इतने गुण हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में अपने बच्चों को आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम देखना चाहते हैं तो भी आप गंगा आयुर्वेद से ब्रेन टॉनिक मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी अरक जो रामबाण कहलाता है उसको भी आप मंगवा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। गंगा आयुर्वेद से आप कोई भी दवा मंगवाते हैं तो वो पूरी तरह से हर्बल है, उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन दवाइयों को खाकर न केवल आपका तन बल्कि मन भी स्वस्थ बनता है। तो जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप साथ ही साथ हमारी क्लिनिक आना चाहते हैं तो भी आप हमारे क्लिनिक में आकर पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे काबिल वैद्य से। और याद रखिए कि आप मेल्स के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। गुप्ता जी, अगला मेल आया है राजेंद्र का दिल्ली से। ये कहना चाहते हैं इन्होंने आपकी संस्था से तुलसी अरक मंगवाया था जो इन्होंने अपनी वाइफ को पिलाया, जो कि डिप्रेशन की मरीज हैं। उन्हें काफी गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जिससे इन्हें काफी आराम भी मिला है। तुलसी अरक की 2 बूंद ये पिलाते थे अपनी वाइफ को सुबह और शाम। काफी असर ये बता रहे हैं कि तुलसी अरक का इनकी वाइफ को हुआ, लेकिन ये पूरा इलाज भी आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इनकी जो मैडम है उनको मानसिक रोग, डिप्रेशन का मतलब मानसिक रोग जी। और जो मानसिक रोगी होते हैं देखा गया है कि उनके अंदर गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन आता है जी। बात बात में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो काफी कमजोर हो जाती है। तो उसके लिए अगर आपने तुलसी अरक मंगाया है, उससे मैडम को कुछ राहत है, कोई अच्छी बात है, लेकिन मैं सलाह देना चाहूंगा उसको छोड़ना नहीं है, इसको लाइफ टाइम लेना है। मैडम को भी दिलाओ, खुद भी लो। 2 बूंद तुलसी अरक। कोई भी अगर मानसिक रोगी है, डिप्रेशन में है या उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, वो उसमें तुलसी अरक जो है वो बहुत ही 100% लाभदायक है। हमने तो ऐसे ऐसे भी केस देखे हैं कि सास बहू की लड़ाई, सास बहू में तनाव, अगर दोनों को जो है 2-2 बूंद रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के अंदर पिला दिया जाए तो सास बहू में भी वो तनाव खत्म हो जाता है जी। सास अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है और बहू 2 बूंद पीती है, वो अपनी सास को सास नहीं अपनी मां समझती है। क्योंकि तुलसी जी जहां बीच में आ गई वहां कोई किसी भी तरीके का विरोध नहीं होता, वहां किसी भी तरीके का अशुभ नहीं होता। तुलसी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है। हर घर में उससे शुद्धि आती है, मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है। तो ये जो आपने प्रयोग किया है तुलसी अमृत 2 बूंद आप लेते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, वो रोज लें आप। उससे आपके ऊपर जो है तुलसी माता की एक विशेष कृपा आएगी। उसके अलावा मैडम को गुस्सा आता है, मैडम में डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, उसके लिए एक काम करो। उनके लिए आप जिस किसी भगवान को आप मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं या किसी को मानते हैं, एक माला ला के दे दो तुलसी की माला। वो तुलसी की माला हमारे यहां से ही मंगा सकते हैं आप। दिन में अगर 11 बार तुलसी जी की माला भजली तो समझो सारा डिप्रेशन खत्म, चिड़चिड़ापन सारा खत्म। तुलसी की माला भजने में इतने गुण हैं, सारा कलेश कट जाता है। तुलसी माता की विशेष कृपा होती है। कोई हवाई जहाज भी बाई चांस दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहा है और उसके अंदर जो है कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि तुलसी की माला भजता था या भज रहा है या वो भजता रहता है, तो हवाई जहाज भी वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। बिल्कुल। तुलसी की माला भजने में इतने गुण हैं, कोई मुकाबला नहीं है, उसका बताना ही मुश्किल है। बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, पुराने से पुराने इतिहास को उठा के देखें, तुलसी जी के बारे में कितने गुण लिखे हुए हैं। तो अगर आपकी मैडम को जो है डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उनको एक तुलसी की माला ला के दे दो। 2 बूंद रोजाना श्री गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली का बनाया हुआ शुद्ध तुलसी शुद्ध जो कि सैकड़ों बूंद का बनता है, कभी भी पिलाना ना भूलें आप। मैडम आपकी स्वस्थ रहेंगी। उसके अलावा मैडम को रोजाना जो है सेब का जूस पिलाया करो। प्रतिदिन 1 गिलास सेब का जूस पिएंगी, उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा उससे। सेब के गुण में इतने गुण हैं। 1 गिलास जो है घर में निकालो सेब का जूस, रोज पिलाओ मैडम को। उनका हृदय मजबूत होगा, उनकी सोचने समझने की शक्ति
मजबूत होगी, डिप्रेशन खत्म, चिड़चिड़ापन खत्म, अनेक प्रकार का लाभ मिलेगा। और हमारी संस्था ने भी इसके लिए कोर्स तैयार किया हुआ है, जो कि 5-6 महीने लेना पड़ता है, जो कि दिमाग को एक नई शक्ति देता है, एक आपके सोचने समझने की पावर बढ़ाता है। और जिन जिन लोगों ने उसको प्रयोग किया है, भगवान की कृपा से उनको डिप्रेशन के अंदर, चिड़चिड़ेपन के अंदर, बात में गुस्सा आता है, बहुत अच्छा लाभ मिला है। इसलिए आप चाहते हैं उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आप गुप्ता जी के द्वारा बताए गए घरेलू उपाय भी जरूर अपनाइए, क्योंकि इनकी सालों की रिसर्च है, सालों की मेहनत है कि इतनी ढेर सारे ये घरेलू उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसे आप जरूर आजमाइए। और अगर फिर भी आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है तो गंगा आयुर्वेद में आकर आप अपने लिए औषधियां मंगवा सकते हैं। ये औषधियां पूरी तरह से हर्बल है, जड़ी बूटियों से बनाई गई ये दवाइयां हैं। इनमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये आपके तन के साथ साथ आपके मन को भी स्वस्थ रखती है। तो हमें कॉल करने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आप मेल्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप भारत के किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, देश में हो या विदेश में हो, इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके घर बैठे आप दवाइयां मंगवा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में दवाइयां आप तक एक दिन के भीतर आ जाती है। तो जल्द से जल्द लाभ उठाइए, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें आयुर्वेद की। थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम, नमस्कार। तो आज गंगा आयुर्वेद में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में और भी कई सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।